वेरिएबल नेम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिक शुरू में नहीं आएगी, न्यूमेरिक एंड पर यह दरमियान में आ सकती है। 3 अंडरस्कोर लिख लेते हैं, वो नंबर वो स्टिल वही है। अगर आप लोग 4 और 22 कर लेते हैं, इनवैलिड डेसिमल लिटर। तो ये हमारे पास आ गया एक असाइनमेंट ऑपरेटर के, ये हमारे पास वेरिएबल है, इसमें हमने वैल्यू को असाइन करनी है, वो वैल्यू राइट साइड पे लिखी हुई, वो वैल्यू उठाओ और इस डब्बे को असाइन कर दो। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, वीएम। अभी हम इसी को लेके चलते हैं, बाकी बाद में ऐड करते हैं। तो लेट्स से नंबर 1 इज इक्वल टू 20, नंबर 2 30, नंबर 2। अच्छा, ये तो सिंपल था, हम लोगों को पता था कि भाई ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा, माइनस करेंगे माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई, डिवीजन करेंगे तो डिवीजन हो जाएगा। अच्छा, अभी ये सारा काम करने के बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिफरेंस और डिवीजन करने के बाद हम लोगों ने, अब हम लोगों को अगर ये वेरिएबल कत्थे यूज करना है एक ही स्टेटमेंट के अंदर, प्लस प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये सारे काम करने हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसके लिए हमें जो बोर्ड मैथ्स रूल मिलता है मैथमेटिक्स का, वो फॉलो होगा। बोर्ड मैथ्स रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड, सॉरी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सॉरी 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 सॉरी। और अगर कोई नंबर जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है या कोई स्टेटमेंट जीरो से मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको जीरो है। अच्छा जी, स्टेटमेंट 1 इज इक्वल टू 100 प्लस 100 मल्टीप्लाई 0, क्या आंसर आएगा? 100 आएगा। जीरो वाले कौन कौन? ये तो 100 आ गया। अब 100 क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले हम लोगों ने पढ़ा है बोर्ड मैथ्स के साथ, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लिकेशन 100 मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो, और 100 प्लस जीरो 100।
अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया एक और ऑपरेटर विच इज कॉल्ड मॉडुलस। मॉडुलस क्या है? मॉड इज इक्वल टू 32 मॉडुलस 3। एक 32, अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें तो वो होगा कुछ इस तरह से स्टेटमेंट, 32/3। डिवीजन में हम लोग इसे लिखेंगे, इग्नोर द हैंड राइटिंग, टच पैड से ऐसी ही होती है। अच्छा, 3 10 30। रिमाइंडर 2। डिवीजन जब हम लोग कर रहे हैं ना स्लैश के साथ, तो हमें ये वाला आंसर मिलेगा। मॉडुलस इज रिमाइंडर, जो बच गया वो मॉडुलस पे। अच्छा, पाइथन के अंदर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से एक यूनिक चीज़ है जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है, वो है फ्लोट डिवीजन और इंटीजर डिवीजन। एफ डिव इज इक्वल टू 30/3। फ्लोट डिवीजन क्या कहती है कि वो पॉइंट भी नोट कर, वो चाहे जीरो आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पॉइंट के बाद वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन सिंगल स्लैश के साथ अगर हम लोग डिवीजन कर रहे हैं तो वो वहां पर प्रिंट करेगा ही करेगा। अगर डबल के साथ कर रहे हैं तो वो इंटीजर आंसर देगा। सिंगल स्लैश हमें हमेशा ही फ्लोट आंसर देगा। सिंगल ही देगा। वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, मैथ का है ना सारे के सारे फंक्शन। जी जी। डबल स्लैश नहीं नहीं, ये राउंड नहीं करेगा, ट्रंकेट करेगा। ये मतलब जो इंटीजर इंटीजर में आंसर आ गया वो आपको दे देगा। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है पावर। डबल स्टैरिक के साथ आ जाएगा हमारे पास पावर। 2 raised to power 3 which is 8। 8 पावर का फंक्शन भी है पी, मुझे वो याद नहीं, मतलब पावर ही है। शायद कोई और सिंटेक्स है, एक मैं देख लूंगा, लेकिन हमें आइडिया होगा कि पावर के। जी जी, क्या कर सकते हैं? दो डिफरेंट टाइप ऐड हो सकते हैं, क्यों नहीं हो? अभी कर लेते हैं, लेट्स से प्रिंट एफ डिव प्लस फ्लोट और प्रिंट हो गया।
अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर आता है कंकैटिनेशन ऑपरेटर। विच इज प्लस। सर प्लस तो अभी हमने ऊपर देखा वो एडिशन के लिए है, आप कह रहे हैं कि ये कंकैटिनेशन के लिए है। तो जब हम लोग प्लस का ऑपरेटर स्ट्रिंग के साथ लगाएंगे तो ये कंकैटिनेशन बन जाएगा, प्लस का ऑपरेटर नंबर के साथ लगाएंगे तो एडिशन ऑपरेटर। अब इसका क्या मतलब है, लेट्स से str1 इज इक्वल टू, उसने उन दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ दिया। जैसे अभी एक क्वेश्चन में था फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला, तो उसका एक तरीका हमारे पास ये भी है कि हम उसके दरमियान प्लस लगा दें, और दूसरा एफ स्ट्रिंग वाला। ये मैंने लिखी हुई है इसमें, या मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। स्पेस मुझे देनी पड़ रही है। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर की आगे दो और हैं, वो हमसे स्किप हो गई। इंक्रीमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट असाइनमेंट। एज 21, प्रिंट करवा लेते हैं। एज, मैं एक्स्ट्रा जितने भी नीचे हैं उन्हें कमेंट कर रहा हूँ ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और याद करवा दीजिएगा जाने से पहले, मैं ये नोटबुक का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि अगर कोई बंदा क्लास का कोड देखना चाहे तो वो यहाँ से देख सकते। एज 3 प्लस इज इक्वल टू 5, ये दो स्टेटमेंट का मजमूआ है। इस, यह मतलब एक बड़ी स्टेटमेंट है जिसको हम लोगों ने स्मॉल करके लिख लिया है। एज 3 प्लस 5 एज, पूरी स्टेटमेंट है ये कि सबसे पहले एज 3 में 5 ऐड करो और एज 3 वाले डब्बे में जाके दोबारा से वैल्यू को अपडेट कर, कि एज 3 में जगह रिजर्व हुई उसमें जाके 21 सेव होगा। अब हम कह रहे हैं कि भाई उस वो वैल्यू उठाओ, उसमें 5 जमा करो, और जो नई वैल्यू आएगी वो दोबारा जाके उस डब्बे में अपडेट करो। अब इसी का आसान आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन इसी का शॉर्टकट वही है, प्लस इज इक्वल टू। और अगर मैं कहता हूँ क्या प्रिंट होगा,
10 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। आप भी ज़रा फ्रेश हो लेना अभी।